गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं आपका इतिहास का प्रवक्ता पवन और मेरे संग पढ़ेंगे आप अपनी इतिहास की पुस्तक जिसका नाम है विश्व इतिहास के कुछ विषय। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मेरे चैनल का नाम है स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और लाइक करना तो मत भूलिएगा। चलिए बात करते हैं आपके अध्याय नंबर 7 जिसका नाम है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपरा। इसके 3 भाग आप तक पहुंच चुके हैं, लेकिन ये चौथा भाग है बहुत रोचक होने वाला है, ये मैं बता दूं आपको। लेकिन तीसरे भाग को यदि आपने अच्छे से सुना होगा तो उस द्वारा रिक्त स्थान जो मैं आपको देने जा रहा हूं वो आप बड़े इजी से भर पाएंगे, और अपने आप को शाबाश देना ना भूलेगा अगर आप सही के सही रिक्त स्थान जो है भर पाते हैं। चलिए पहला रिक्त स्थान ये रहा। वो व्यक्ति जिसे पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है वो कौन था, उसका नाम आपने भरना। याद कीजिए फटाफट। पुनर्जागरण का पिता, या यूं कहो मानवतावादी की विचारधारा को लाने वाला पहला व्यक्ति, और उसे कहा उसका नाम था फ्रांसिस्को पेट्रार्क। बिल्कुल सही कहा। और इस व्यक्ति को इस चीज के लिए जो है रोम में जो राजधानी था किसी समय में, तो बड़े साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, वहां पर उसे एक राज्य कवि की उपाधि से सम्मानित किया, राजा के द्वारा एक राज्य कवि घोषित करना। तो भाई ये कौन सी ईस्वी में हुआ था? ये हुआ था 1341 ईस्वी में। बिल्कुल सही कहा। चलिए दूसरा यह रहा। दांते अलिघिरी, इनकी पुस्तकों में सर्वाधिक उल्लेखनीय पुस्तक कौन सी थी? बहुत फेमस भी हुई थी और जिसमें स्वर्ग और नरक की बात को, यात्रा की बात कही गई थी, उसका नाम था डिवाइन कॉमेडी। याद रखना, डिवाइन कॉमेडी। थर्ड यह रहा। जोवेन बोकासियो, इनका जन्म डैश में हुआ था। उनकी सबसे महान रचना का नाम बताना है। तो इनका जो जन्म था वो हुआ था पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, लेकिन ये आकर बस गए थे फ्लोरेंस में। और इन्होंने जो किताब सबसे प्रसिद्ध उनकी रही थी उस किताब का नाम भी आपको बताना है, वो है डेकामरोन। याद रखना डेकामरोन। तो भी डेकामरोन में 100 कहानियों का वर्णन जो है किया गया है, जिसमें उस समय फैले भ्रष्टाचार के बारे में जो बताया गया था। तो इस प्रकार से उस समय का समाज को बदलने का कार्य किया वो थे जोवेनो बोकासियो। चौथा ये रहा। निकोलो मैकियावेली, इटली का एक महान विद्वान और देशभक्त था। उसने 1513 ईस्वी में एक ग्रंथ लिखा था। उस ग्रंथ का नाम आपने जो है वो लिखना है। क्या ग्रंथ था? 1513 ईस्वी में एक ग्रंथ लिखा था, बताना है। यस बिल्कुल सही कहा, वो था दी प्रिंस। क्या नाम था? दी प्रिंस। ये जो है उस समय की जो राजनीतिक दशा थी, या फिर राजाओं द्वारा जो नए नए कानून बनाए गए, कैसे अच्छे थे क्या बुरे थे, वो सारी चीजें इसमें बताई गई, ताकि राजा जो थे, आने वाले राजा थे, उनके लिए एक मार्गदर्शिता का काम जो है इसने किया था। और इसलिए इसको कहा जाता है राजाओं का बाइबल। किसे? दी प्रिंस नामक जो किताब लिखी गई थी निकोलो मैकियावेली के द्वारा। पांचवा ये रहा। जोटो, इटली का एक महान चित्रकार था। उसका सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र आपने बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है जोटो का, और वो था असीसी, जिसमें ईसा मसीह की बाल व्यवस्था को, बाल छोटा जब जन्म लिया था उसको दर्शाया गया है। छठा ये रहा। लियोनार्डो द विंसी, जन्म इटली के एक नगर में हुआ था, बताना है आपको किस नगर में हुआ था, और वो था फ्लोरेंस। बहुत समय से फ्लोरेंस जो नाम जो आ रहा है, तो लियोनार्डो का जन्म भी कहाँ होता? फ्लोरेंस में हुआ था। और उसके बनाए गए जो चित्र थे डैश और डैश, जो विश्व प्रसिद्ध हुए थे, याद होगा लियोनार्डो द विंसी। और वो था पहला मोनालिसा, और दूसरा नाम भी आपको बताना, उसका नाम था दी लास्ट स्पर। मोनालिसा आप अच्छी तरह से जानते हैं, मोनालिसा को जानते हैं। दी लास्ट स्पर के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। दी लास्ट स्पर का मतलब हुआ अंतिम भोज, जो किसने किया था? ईसा मसीह ने किया था अपने जो फॉलोवर्स थे उनके साथ अंतिम। उसके बाद उनको क्रूज पे चढ़ा दिया गया था और वहां उनकी अंतिम जो है वो, मतलब शरीर जो है त्याग दिया था, उनकी डेथ हो गई थी। तो द लास्ट पर जो है ये पिक्चर भी मैंने आपको बताई थी। सातवां ये रहा। मोनालिसा का चित्र जिसे बनाया गया लियोनार्डो द विंसी के द्वारा। बनाने में लगभग उसे कितने वर्ष लगे थे? बिल्कुल सही कहा, 4 वर्ष लगे थे। आठवां ये रहा। अल्बर्ट ड्यूरर, बताना है इसके द्वारा बनाया गया जो कौन सी पिक्चर थी जिसे डैश हस्त, ये बहुत लोकप्रिय भी हुआ था। कैसा था वो? प्रार्थना से रत हस्त जो था, प्रार्थना रत हस्त जो था, हाथ जोड़कर जब प्रार्थना करते हैं, ये चित्र उसने बनाया गया था। तो ये अपने आप में बहुत अद्भुत जो है
वो कलाकृति थी उस समय की। 9वां ये रहा, डैश का नाम रोम के सिस्टीन चैपल चर्च की भीतरी सतह पर बनाए गए चित्रों के कारण सदैव के लिए अमर हो गया था। वो कौन व्यक्ति था, आज भी ये देखने को मिलते हैं। तो था माइकल एंजेलो, नाम था माइकल एंजेलो। और इसने कितने चित्र बनाए थे वहां पर सिस्टीन चैपल चर्च में? 145, बिल्कुल सही कहा। और इस चर्च का जो सबसे महान या सबसे ज्यादा जो फेमस जो चित्र है उसे कहा जाता है लास्ट जजमेंट। ये भी मैंने आपको बताया है सब कुछ। तो भाई इसे बनाने में कितने वर्ष लगे थे? 8 वर्ष, बिल्कुल सही कहा। अब 10वां अंतिम ये रहा, माइकल एंजेलो ने 2 मूर्तियां भी बनाई थी, चित्रकार भी था और क्या था, मूर्तिकार भी था। तो भाई 2 मूर्तियां उसने बनाई थी। एक थी 16 फुट ऊंचाई जिसको नाम था दी पाइटा, और एक थी 13 फुट जो डेविड की थी। तो पाइटा और डेविड, ये 2 मूर्तियां जो बनाई गई थी। दी पाइटा आपको याद होगा ये किसकी मूर्ति थी? ये थी मैरी और ईसा मसीह को जब क्रूज से उतारा गया, मृत शरीर को उतारा गया, तो उन्होंने अपनी गोद में जो उसे उठाया है वो मूर्ति मैंने आपको दिखाई थी। और डेविड की मूर्ति, ये दोनों किसके द्वारा बनाई गई? माइकल एंजेलो के द्वारा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत उस समय, आज के लगभग 400-500 वर्ष की पहले की बात हम कर रहे हैं। तो ये बहुत नमूना जो उस समय, आज हम पढ़ने वाले हैं, देखिए यही जो आपका चित्र बता रहा है कि किसी टाइम जो है, जो समय बाइबल में भी जो है, जो सबसे बड़ा धर्म है उसमें भी ये लिखा गया था कि भाई पृथ्वी अपनी जगह पर खड़ी है और सूरज भी उसका चक्कर लगाता है। तो इसी स्थिति में आज जो विज्ञान जो आया है, ये जो स्थिति आई है कि सूरज खड़ा है, भाई सूरज एक जगह है, बाकी ग्रह उसका चक्कर लगाते हैं। तो ये किस व्यक्ति के द्वारा पहले कहा गया, ये आज हम वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोज होने वाला। स्त्रियों की क्या स्थिति थी उस समय जब वैज्ञानिकता आ रही थी, पुनर्जागरण आ रहा था, उससे पहले कैसे थी, उसके बाद क्या थी, या पुनर्जागरण के प्रभाव, जो इम्पैक्ट क्या प्रभाव पड़ा लोगों के ऊपर, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों के तीनों विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले विषय की, विज्ञान के क्षेत्र में विकास। आप आर्ट्स के बच्चे हैं, लेकिन आपको इस तरह से नॉलेज रखना होगा कि 4 आदमी के बीच में आप बैठे तो आप बता सके कि नहीं, मुझे भी साइंस के बारे में ज्ञान है। चलिए, पुनर्जागरण काल जिसकी बात हम कर रहे हैं, रेनेसां की बात हो चुकी है, क्या था वो? तो उस समय जो है, उससे पहले की बात हम कर रहे थे, लोगों का जो जीवन जीने का जो उद्देश्य था वो केवल परमात्मा को पाना था, परलोक की प्राप्ति में। परलोक क्या था? मरने के बाद जो लोक है उसे परलोक कहा जाता था, और उसमें क्या कहा जाता था? नरक और स्वर्ग। जैसे हमारे हिंदुत्व में भी कहा जाता है नरक और स्वर्ग, सभी धर्मों में यही तक मरने के बाद का जो एक जीवन है उसके बारे में विचार कीजिए और फिर इस जन्म में उसी के बारे में सोचिए और उसी तरह का अपना व्यवहार कीजिए, अपना जीवन जिए, इसी की तैयारी। ठीक है, यही सोचा जाता था। ठीक है जी, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। लेकिन क्या हुआ, और इस कारण क्या थे, बहुत सारे अंधविश्वासों का बोलबाला था। बहुत सारे, आज भी देखिए भारतवर्ष में कमी नहीं है, आप अपने घरों में देखिए बहुत सारे अंधविश्वास आज भी हैं, बहुत सारे। तो उन अंधविश्वास कब तक रहे? जब तक हमने परलोक की बात करी, परमात्मा की बात करी। लेकिन जैसे ही पुनर्जागरण हुआ तो हमने हर चीज को जो है, जो दृष्टिकोण था वो बदल गया, हर चीज को देखने का। क्योंकि अब क्या आ गया? तर्क आ गया। ठीक है भाई, तर्क की कसौटी आ गई, उसके ऊपर परखा जाने लगा कि ऐसा क्यों है। धार्मिकता की चीजों को भी रखा गया कि भाई अगर हम जो है इसकी पूजा करें तो इसके पीछे कारण क्या और इससे क्या फल मिलने वाला है। तो हर तरह को तर्क की दृष्टि से देखा जाने लगा। और इसके पीछे क्या था कि 1662 ईस्वी में लंदन की रॉयल सोसाइटी जो आज भी स्थापित है लंदन में, यहाँ वैज्ञानिकता के विषय को अपनाया गया, सर्वप्रथम पढ़ाया गया और समझाया गया लोगों को। और 1686 ईस्वी में 66 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी इसी तरह की अकादमी स्थापित की गई और यहाँ से ही वैज्ञानिकता का आरंभ जो है हुआ। क्लियर हो गया? और यहीं से लोगों तक वो पुस्तकों के जरिए में ज्ञान जो है प्राप्त मिलने लगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट आपको नाम याद रखने होंगे। तो भाई पहला व्यक्ति का नाम जिसने जो है वैज्ञानिकता की बात करी वो थे निकोलस कॉपरनिकस। बड़ा मशहूर नाम है, याद रखना है। 1473 लेकर 1543 मरने से जन्म और मृत्यु की डेट है। इसने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान जो दिया और उसने ये सिद्धांत को असत्य कर दिया। मतलब जो कहा गया था, जो मैंने कहा था बाइबल में कहा गया था ना, उसको उसने असत्य सिद्ध किया। क्या कहा उसने? कि पृथ्वी सभी ग्रहों का केंद्र है, जो लिखा गया था, और सूर्य अन्य ग्रहों का चक्कर लगा दिया। बाइबल में लिखा गया था, उसने सिद्ध किया कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, पृथ्वी गोल है तथा यह अन्य ग्रहों की तरह सूर्य की परिक्रमा करता है, ये उसने कहा। और चर्च ने इस सिद्धांत की बहुत आलोचना की, क्योंकि उस समय धार्मिक, अपने आप में धार्मिकता, या फिर चर्च की बात करें, पोप की बात करें, ये राजा भी उसके डरते थे।
कांपते थे उसके डर से, इतना बोलबाला था। तो भाई अब उसने जब ये कह दिया तो उसे जो है वो क्या हुआ, जो उस समय का आलोचना थी किसके द्वारा, पादरियों के द्वारा, पोप के द्वारा, वो झेलना पड़ी। और इसलिए उसकी जो किताब थी जिसका नाम था दी रेवोल्यूशन, ये किताब जो है उसके मरने के बाद ही वो छप पाई। क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि उस समय धार्मिकता बहुत कट्टरता थी, ऐसे लोगों को जो है मार दिया जाता था। तो ये निकोलस कॉपरनिकस बच गए किसी कारण बस, नहीं तो इनका भी जो है वो गर्दन अलग कर दी गई होती। लेकिन इन्होंने ये किया कि कम से कम इनके पुस्तक को आने नहीं दिया, और इस प्रकार से उनके मृत्यु के पश्चात आज देखिए यही सिद्धांत जो है मान्य है। तो ये अमर हो गए हैं अपने द्वारा कही गई बात के कारण। तो कॉपरनिकस का याद नाम रखना। दूसरा है एंड्रियस वेसेलियस, 1514 से लेकर 1564 ईस्वी में। ये इटली के पादुआ विश्वविद्यालय में इन्होंने आरो विज्ञान के प्राध्यापक के पद पर ये रहे, बहुत बड़ी बात है। और ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सूक्ष्म जो मृत्यु को जो प्राप्त हो जाता था शरीर, उसकी चीर फाड़ करी थी उसने सर्वप्रथम। और उस चीर फाड़ के जरिए उसने सूक्ष्म वैज्ञानिकता की उपलब्धि को जो है पाया था। शरीर का जो है एक एक अंग को टटोला था कि कौन सी नब्ज है और कौन से अंग हैं, उनका क्या क्या कार्य है। तो ये चीर फाड़ आज भी, जब आप अगर कहीं डॉक्टर बनते हो तो आज भी बच्चों को जो है जब डॉक्टरी करवाई जाती है तो इसी प्रकार से चीर फाड़ करके जो है वो चीज़ें बताई जाती है, ताकि उनका नॉलेज ज्ञान बढ़े और फिर वो अच्छा कार्य कर पाए दुनिया में। तो ये करने वाले को थे एंड्रियस वेसेलियस, याद रखना। तो इन्होंने जो है सबसे पहली जो ग्रंथ या पुस्तक जो दी दुनिया को, जिससे उनको ज्ञान आने वाली पीढ़ी को मिला डॉक्टरी के क्षेत्र में, तो वो थी ऑन एंटोनमी। याद रखना, ऑन एंटोनमी। कब? 1543 ईस्वी में। किसके द्वारा लिखा गया? एंड्रियस वेसेलियस के द्वारा। तीसरा गैलीलियो गैलीली, ये बड़ा फेमस नाम है, आप सभी को जानते होंगे, ठीक है। ये देखिए इनको सबसे ज़्यादा अगर जाना जाता तो दूरबीन के लिए जो है 1609 ईस्वी में उन्होंने आविष्कार किया था, और इससे 10 गुना जो है वो नज़दीक जो आकर जो है वो देख सकता था आदमी। तो इससे ग्रहों नक्षत्रों का जो है और भी आज जो दूरबीन के द्वारा ही, अब तो बहुत बड़ी बड़ी दूरबीनें बन गई, लेकिन बनाने वाले ने जब सर्वप्रथम बनाई ना, वो अपने आप में आविष्कार है। तो ये किया था गैलीलियो गैलीली ने 1609 ईस्वी में। कॉपरनिकस के सिद्धांत जो था, जो उसने कहा था कि पृथ्वी एक जगह खड़ी नहीं है, बल्कि ये सूर्य का चक्कर गाती है और ग्रहों की तरह, इस सिद्धांत को उसने और भी वैज्ञानिकता के साथ लोगों के सामने जो है वो रखा कि ये बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो है उसने ये भी सिद्ध किया कि जो भारी और जो हल्की वस्तुएं अगर एक जगह से फेंकी जाए पृथ्वी की तरफ, तो इनमें अपने दोनों ही जो है समान समय में ही पहुंचेगी। उन्हें भी विचारों के लिए जो है चर्च की कटु आलोचना जो है झेलनी पड़ी थी। इसी सिद्धांत को, कॉपरनिकस के सिद्धांत को आगे ले जाने के लिए इन्हें भी झेलना पड़ा था, ठीक है। तो ये तीन चीज़ों के लिए याद रखना, एक तो, और इनकी किताब का नाम याद रखना, इनके किताब का नाम जो है वो दी मोशन है, दी मोशन। आगे चलते हैं, वो है चौथा, जोहानेस केपलर। जोहानेस केपलर जो है ये भी आगे ये भी क्या थे कि जर्मनी विश्वविद्यालय में खगोल विज्ञान के प्रोफेसर थे, ये भूगोल के जो है वो प्रोफेसर थे। और उन्होंने जो है कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री, ये पुस्तक जो है लिखी थी, कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री। और इसने एक रहस्य जो है वो उसको जो है वो पर्दाफाश किया था। क्या कि पहले कहा जाता कि जो जितने भी ग्रह है वो गोल गोल घूमते हैं चारों तरफ, लेकिन इसने ये सिद्ध किया कि उसने कॉपरनिकस का जो सिद्धांत था उसको थोड़ा सा और रिफाइंड कहा। उसने कहा ये गोलाकार नहीं घूमते, बल्कि ये कैसे घूमते, अंडाकार, वृत्ताकार नहीं, बल्कि ये कैसे घूमते, अंडाकार स्थिति में जो है वो घूमते हैं। किसके? सूर्य के चारों ओर। तो याद रखना, अंडाकार स्थिति में घूमते हैं, ना कि वृत्ताकार स्थिति में। तो किसने कहा था? जोहानेस केपलर। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री। फिर आता पांचों विलियम हार्वे। विलियम हार्वे 1578 लेकर 1657 इंग्लैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, और उन्होंने 1628 ईस्वी में यह सिद्ध किया कि रक्त जो रक्त है वो धमनियों और नाड़ियों से होता हुआ, धमनियों और नाड़ियों से होता हुआ ये वापस हृदय में ही जाता है, हृदय से ही जाता है आगे, और हृदय को वापस ये चला जाता है। समझ आई बात? ये आज हम जानते हैं, लेकिन ये पहला किसने नॉलेज दिया था? विलियम हार्वे ने ये पहला ज्ञान जो है वो दिया था, ढूंढ निकाला था कि ऐसा होता है। निस्संदेह ये चिकित्सा के क्षेत्र में ये भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन था जो विलियम हार्वे लेकर आए हैं। आज सभी को भांति पता है, लेकिन पहले ये चीज़ें विलियम हार्वे ही लेकर सर्वप्रथम। फिर चलते हैं आगे, और वो है
आइजक न्यूटन, इनको भी अच्छी तरह से जानते हैं, हमने छठी सातवीं में न्यूटन के बारे में पढ़ा है। तो 1642 से लेकर 1717 ईस्वी तक ये रहे। अब इंग्लैंड के ये महान वैज्ञानिक थे, ठीक है जी। इन्होंने जो है प्रिंसिपिया मैथमेटिका 1687 ईस्वी में एक महान ग्रंथ जो है, प्रसिद्ध ग्रंथ जो है लिखा था, और इसमें बहुत सारे सिद्धांत, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे सिद्धांत उन्होंने दिए, लेकिन उनका एक सिद्धांत जो सबसे ज़्यादा चला था वो था गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको हम पढ़ते आए हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है? ये बोलता है कि पृथ्वी से जब भी कोई चीज़ हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं वो नीचे आती है। माना जाता है कि जब वो कभी बैठे थे पेड़ के पास तो सेब आके जो है उनके सर के ऊपर गिरा नीचे, तो उसको ये लगा कि भाई मैं आराम कर रहा था, सो रहा था, क्या ये चीज़ जो है नीचे को ही गिरी, ऊपर को क्यों नहीं गई? तो ये दिमाग में आ गया और उसी को उसने सुलझा दिया, और वो क्या हो गया, आज याद रखे जाते हैं इसी गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के द्वारा। तो उसने कहा कि भाई पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है जिसके कारण हर एक चीज़ जो नीचे की तरफ ही आती है गिर जाती है। क्लियर है? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? आइजक न्यूटन ने। भाई ये हो गया वैज्ञानिक जो मैंने बात करी। अब बात उस समय स्त्रियों की स्थिति क्या थी। भाई पुनर्जागरण काल से जो स्त्रियों की स्थिति क्या थी, एक समान नहीं थी। मतलब एक समान का मतलब हर वर्ग में जो स्त्रियों की स्थिति थी वो अलग अलग तरह थी। गरीब जो लोग थे उनमें स्त्रियों की स्थिति अलग थी, लेकिन एक समानांतर दृष्टि से देखा जाए तो उस समय स्त्रियों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, चाहे वो इंडिविजुअलिटी के मामले में, चाहे वो सिटीजनशिप के नागरिकता के बारे में। नागरिक तो उसे कहा था जिसे वोट देने का अधिकार, तो स्त्रियों को वोट देने का अधिकार भी नहीं था, या फिर उनको ये एक तरह से कहें कि उनको भोग विलास की वस्तु ही समझा जाता था। ये समय था पुनर्जागरण से पहले का समय, ठीक है। तो भाई उन्हें पारिवारिक व्यवसाय चुनने का जो है जिम्मा उनका पास में, पारिवारिक व्यवसाय की जो बाहर के व्यवसाय है उनकी व्यवस्था उनके लिए नहीं, केवल परिवार को कैसे चलाना है, उनकी जिम्मेदारियां कैसे उठानी है, उसकी तैयारी उनके जीवन में की जाती थी। ना उनको पढ़ाई दी जाती है, पढ़ाई में, एजुकेशन में उनको नहीं रखा जाता है। तो स्त्रियों की भूमिका क्या होती, सिर्फ घर तक ही होती थी, परिवार कैसे चलाना वहीं तक उनकी जो भूमिका रहती थी। लेकिन इतिहास में उस समय एक ऐसी स्त्री का नाम भी आता है जिसको मौका मिला और उसने सिद्ध किया कि स्त्रियों को मौका मिले तो वो भी पुरुषों के बराबर कर सकती है, और उनमें नाम था इजाबेला दी इस्ते। याद रखना, लड़कियों को तो याद ही रखना पड़ेगा, इसाबेला दी इस्ते। ये वेस्टर्न में, पश्चिम में एक ऐसी लेडीज हुई जिसने जो है अपने पति, क्योंकि उसके पति जो मंटुआ के निवासी था और वहां उसकी उस जगह के ये छोटे मोटे जो है राजा थे, ठीक है, समझे बात। तो भाई जब उनको जो है फ्रांस के राजा ने जो है पकड़ लिया, तो उस समय जो लगभग ये 2-3 साल का था, 1509 से 12 के बीच की स्थिति थी ये। तो उस समय राज जो है वो इजाबेला के हाथ में आ गया, और इजाबेला ने सिद्ध किया उस समय कि वो किसी से कम नहीं, और उसके दरबार में एक माना जाता है कि उस समय बौद्धिक प्रतिभा की कमी नहीं थी। तो बौद्धिक प्रतिभा की कमी भाई तब नहीं होगी जब बोलते ना, जैसा राजा तथा प्रजा, राजा जैसा होगा तो राजा भी कैसा था, बहुत योग्य था। इसने जो इसके पिता ने इसको जो बराबरी का दर्जा दिया था, बेटे की तरह इसे भी पढ़ाया था, और इसका ज्ञान जो उन बेटों से भी ज़्यादा बड़ा हो गया था। तो इस प्रतिभा का जो है लोहा मनवाया गया किसके द्वारा, इजाबेला दी इस्ते के द्वारा। तो ये उस समय की स्त्रियों की स्थिति हो गई। अब तीसरा जो है सब्जेक्ट वो है पुनर्जागरण के प्रभाव, इफेक्ट क्या पड़े, उस पुनर्जागरण का क्या प्रभाव पड़ा लोगों के बारे में। तो आज पढ़ेंगे हम सामाजिक और धार्मिक प्रभाव के बारे में। उस समय का जो जीवन था उसके ऊपर बहुत ही प्रभाव पड़ा, चाहे वो सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, हर तरह के क्षेत्र में जो है बहुत परिवर्तन आया था। पहला जो है सामाजिक और धार्मिक जो प्रभाव रहा वो था जिज्ञासा की भावना, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। इससे पहले लोग जो इंक्वायरी नहीं कर सकते थे, इंक्वायरी क्या करना भाई, क्योंकि आपको सूली पर चढ़ा दिया जाता, आप कैसे कर सकते हैं भाई, ये चर्च का जो पोप है वो ऐसा क्यों कर रहा है, धन क्या जरूरत है, इसको धन लेने की क्या आवश्यकता, क्या कोई ऐसा कह सकता था? नहीं कह सकता था। किसी ने जो है वो, आपने पढ़ा ना कि पाप स्वीकारोक्ति पत्र बेचना शुरू किया, और कहा गया भाई कि जो भी ये पोप के हस्ताक्षरित इन पत्रों को खरीदेगा वो पाप से मुक्त हो जाएगा। ऐसा है भारत में ना, गंगा को नहाओ और पाप से मुक्त हो। तो लोगों को ये सोचने का भी अधिकार नहीं था कि भी उससे पहले पुनर्जागरण से, क्योंकि उनको पता था सूली पे चढ़ा दिए जाएंगे। इसलिए जो है अब वैज्ञानिकता, पुनर्जागरण के बाद लोगों में एक जागरूकता आई, सभी लोगों के विचारों में परिवर्तन आया, और वो संख्या बढ़ने के कारण अब चर्च की जो शक्ति थी वो भी कम हो गई थी। तो इसलिए जिज्ञासा की भावना, भाई जिज्ञासा हुई लोगों में, और उसे ही कहा गया पुनर्जागरण, ठीक है। तो प्रचलित जो अंधविश्वास थे, रीति रिवाज थे, उनका त्याग कर दिया लोगों के द्वारा। ये पहला हम बात करें सामाजिक प्रभाव की, धार्मिक भी साथ साथ और सामाजिक प्रभाव।
तो भाई छोड़ दिया लोगों ने, अंधविश्वासों को छोड़ना शुरू कर दिया, रीति रिवाजों को त्याग दिया, और क्या कहा, तर्क की कसौटी पर रखने का प्रयास हर जगह, चाहे वो धार्मिकता ही क्यों नहीं थी उसको भी जो उन्होंने कि भाई ये क्या मतलब हुआ कि तुम एक पत्र खरीद लो और तुम पाप से मुक्त हो, ऐसा है क्या? तो जब ऐसा है क्या क्वेश्चन जब आने लगा तो उसे ही कहा जा गया तर्क की कसौटी। क्लियर हो? तो जिज्ञासा की भावना उत्पन्न हुई। नंबर दूसरा, मानवतावाद की भावना। पेट्रार्क का बात है ना, ह्यूमनिज्म उन्होंने दिया, तो मानवतावाद की भावना का प्रारंभ अगर हुआ तो इसी पुनर्जागरण काल में हुआ। क्यों? उन्होंने कहा भाई मानव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका वो कैसे रहता, उसको क्या जरूरत है, उस चीज के बारे में बात करिए। तो उस समय का जितना भी साहित्य था, जो लोग लिखते थे, जिनके विचारों को लोग जो पढ़ते थे, उन साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं का जो मुख्य जो बना दिया, विषय बना दिया, वो था मनुष्य ही। तो मनुष्य के बारे में ही लिखा जाने लगा। जब इस विषय को ज्यादा प्रमुखता दी जाने तो लोगों में वो चीज जो है वो उभर कर सामने आई, लोगों ने उस चीज को समझा और उनको लगा कि सचमुच तो धर्म द्वारा मनुष्य पर लगाए गए, उनको ये मालूम समझ आ गया कि मनुष्य का कल्याण ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और उनको ये भी समझ आ गया कि धर्म द्वारा मनुष्य पर लगाए गए जो अनुचित प्रबंध है, जो कर है, वो गलत है और उनकी आलोचना होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मानवतावाद की भावना है, ये भी कौन लेकर आया? पुनर्जागरण लाया, इसका प्रभाव पड़ा। तो पेट्रार्क, दांते और इर्समेस, ये याद रखना है, ये सभी जो है क्या थे? मानवतावादी थे। क्लियर हो गया? तीसरा ये रहा, स्त्रियों की स्थिति में सुधार। पढ़ लिया ना हमने स्त्रियों की स्थिति क्या थी। अब पुनर्जागरण शासन काल में क्या स्त्रियों की स्थिति जो है वो थोड़ा सा सम्मानजनक हुई। पुनर्जागरण काल में क्या हुआ? अब उन्हें पुरुषों के सम्मान जो है वो या अधिकार मिलने प्रारंभ हो गए, और शिक्षा का अधिकार, शिक्षा ग्रहण करने लगी थी। इस शिक्षित होने के कारण क्या थी? अब उनका जो निवास स्थान था या जो लिबास था जो पहनती थी वो भी बदल गए थे। अब वो पढ़ी लिखी स्त्री थी और अपने आप को सुंदर दिखने के लिए हर तरह का प्रावधान करती थी, चाहे वो उसके लिए चाहे अच्छे कपड़े पहनना हो या अपने मुख की सजावट करनी हो किसी भी तरह से। तो ये सारे काम जो है होने लगे, और नारी सौंदर्य उस समय जो है साहित्यकारों का जो है एक नया जो है विषय बन गया था। साहित्यकारों का पहले क्या बना? मानव के ऊपर, अब नारियों के सौंदर्य के ऊपर भी जो है वो चर्चा होने लगी। तो इस प्रकार से ये विषय जो है बने, तो इस प्रकार से स्थिति जो है परिवर्तन हुआ। तीसरा यह है पुनर्जागरण का प्रभाव। तीसरा, चौथा, नैतिकता का पतन। ये सबसे गलत चीज जो हुई एजुकेशन आने पर नहीं, पुनर्जागरण के आने के ऊपर, तो वो था नैतिकता का पतन। क्योंकि अब जो बात हम अपने जीवन को नैतिक मूल्यों के साथ रहकर जो बिताते थे, अब नैतिक मूल्यों को भूलने लगे थे। अब उन्हें नैतिकता की जगह भौतिकवादी जो विचारों के ऊपर ज्यादा प्रमुखता, भौतिकवादी, मुझे इस संसार में ये चीज मिल जाए, मुझे ये सुख मिल जाए, मुझे ये सुख मिल जाए, उसी सुख की कामना, भौतिकवादी होने लगा, धन का लोभी होने लगा, धन के पीछे भागने लगा, विलासप्रिय जीवन व्यतीत करने लगा, शराब पीने लगा, स्त्रियों के बीच में रहने लगा, चोरी डकैती, उसके लिए चाहे चोर हो चाहे डकैती हो, झूठ बोलने लगा। धन आना चाहिए, किसी भी तरह से आना चाहिए। तो मतलब जो नैतिक पतन था वो इसी के कारण था, पुनर्जागरण के ही कारण था। तो इससे न केवल आम आदमी की जिंदगी प्रभावित हुई, बल्कि चर्च के जो पादरी थे वो भी पीछे नहीं रहे, वो भी भ्रष्ट बन गए, चरित्र होने गए, पैसा डट के आने लगा और उसके द्वारा वो चरित्रहीन हो गए। क्लियर है? तो ये पढ़ा हमने नैतिकता का पतन, ये भी इसका कारण था, प्रभाव था। कारण नहीं, प्रभाव की बात कर रहे हैं हम, इफेक्ट की बात कर रहे हैं। पांचवा, चर्च के महत्व में कमी। जैसे कि हमने पढ़ा, एक चरित्र हो जाना पादरियों का, तो चर्च के महत्व में कमी हो जाना, ये भी कारण है क्योंकि वो चरित्र होने गए। चर्च अपने आप में, मंदिर का पुजारी अगर जो है शिष्टाचारी है, उच्च कोटि का है, तो उस मंदिर के महत्व और भी बढ़ जाता है। लेकिन उस मंदिर में, उस चर्च में काम करने वाले लोग जो है कैसे भ्रष्टाचारी है, तो लोग वहां जाना पसंद नहीं करेंगे। वो चाहे कितना ही खूबसूरत बने, उसकी खूबसूरती उसी में ही है कि उसमें काम करने वाले व्यक्ति कितने चरित्रवान है। तो ऐसा ही चर्च का महत्व कम हो गया, क्योंकि अब लोग जो है हर चीज को कसौटी से देखने लगे कि जिस किताब में ही ऐसा लिखा हो, तो उस किताब का महत्व कम हो गया। और दूसरा, वो धर्म की पवित्र पुस्तक, उस धर्म का भी जो है प्रभाव। तो लेकिन लोगों ने जो है धर्म को जारी रखा और साथ में उस धर्म में जितनी भी विकृतियां थी उनको दूर करने का प्रयास किया। तो ये भी पांचवा जो है वो प्रभाव रहा किसके ऊपर? चर्च का महत्व कम हुआ। पहले जो चर्च जो अपने डिक्टेटरशिप चलाता था, पोप सबसे ताकतवर होता था, राजा भी उसकी बात को मानता था, अब क्या हुआ? लोगों ने ही उनके विचारों को मानने से अस्वीकार कर दिया था। तर्कशीलता आ गई थी, खोखले रीति रिवाजों को मानने से, अंधविश्वास करने से मान लिया गया। तो लोग जब इस अंधविश्वासों में ना फंसे तो उससे क्या हुआ? इसका महत्व जो कम हो गया।
और महत्व कम हो गया तो इससे क्या हुआ, समाज में जो चर्च था, जो पहले एक डिक्टेटरशिप के तौर पर राजा की तरह कार्य करता था पोप, वो सारी बातें खत्म हो गई, तो चर्च का महत्व जो है वो कम हुआ। तो इस प्रकार से ये समाप्त हुआ। अब हम बात करते हैं आज के विचार की, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ा आदमी वह है जिसके सानिध्य में, जिसकी समीपता में हर छोटा आदमी खुद को बड़ा अनुभव करता है। और ऐसे ही व्यक्तित्व थे हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री श्री अब्दुल कलाम, जिन्होंने देश सेवा को ही अपना धर्म आजीवन भर माना। हम भी वैसे हो जाए, इसी अच्छी कल्पना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।